हमारी ज़िंदगी में बीमारी के साथ साथ डॉक्टर भी हमारे लिए बहुत अहम हो जाते हैं, लेकिन आज के इस दौर में जिस तरीके से डॉक्टरों ने एक माहौल बना लिया है, ये आम लोगों के लिए ये बहुत ही मुसीबत और परेशानी का सबब है। अपने चंद अल्फाज, चंद दुआएं लिखते हैं डॉक्टर, और उन दुआई लिखने में यानी एक एक अल्फाज, एक एक डिजिट के लिखने में 250 रुपये आप फीस लेते हैं। ये डॉक्टर जो ये धंधा बना लिया है लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़, इस पर कब लगाम लगाई जाएगी? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग आए दिन तंग हो रहे हैं इस बात से कि सरकारी हॉस्पिटल में हम जाते हैं, डॉक्टर जो सरकारी बैठता है वो ज़्यादा टाइम पेशेंट को वहाँ देता ही नहीं है, चंद दुआएं लिख कर देता है। और माहौल ये बना लिया है, कुछ कुछ डॉक्टर ऐसा भी करते हैं कि वो कहते हैं बस आ जाइए आप, संडे को मैं फलाने जगह बैठता हूँ प्राइवेट, आप वहाँ आइए, मैं आपको बेहतर दुआएं लिख कर दूंगा। डॉक्टर जहाँ अपने आप में एक बहुत बड़ा खताब होता है, सरकार इन डॉक्टरों को 2-2 लाख से ज़्यादा सैलरी देती है महीने की, यानी कि 3-3 हज़ार दिन पर दिन ये सरकार से लेते हैं। उसके बावजूद इस तरीके का माहौल बना लिया है कि प्राइवेट आ जाओ आप, और प्राइवेट के बाद हम आपका अच्छी तरीके से इलाज करेंगे। अजीज साथियों, कहने का मकसद है कि गरीब आदमी के साथ, उसकी सेहत के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। जब प्राइवेट उस डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, फिर 250 रुपये फीस भरनी है। अब अगर 100 बंदे उस डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक दिन के वो 25,000 रुपया वसूल करता है, और फिर उनको बोलते हैं आप रील करवा के लाओ प्राइवेट। वो रील के पेन से उस पेशेंट को अलग भरने हैं, फिर टेस्ट के पेन से आपको अलग भरने हैं, फिर डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिख कर देगा, 250 की तो देगा नहीं ना, वो 800 की, 1000 की, 1500 की दवाइयाँ लिख कर देता है। उसके बाद फिर जब पेशेंट कोई सीरियस है, फिर उसका प्राइवेट बोलता है डॉक्टर साहब कि मैं आपका प्राइवेट, मेरा फलाना हॉस्पिटल है, मैं आपका प्राइवेट इलाज करूँगा। सत्यानाश हो रहा है, लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। डॉक्टर को जहाँ पेशेंट की मदद करनी चाहिए थी, वो पेंसों में अंधा होते जा रहा है। मैं सभी की बात तो नहीं कर रहा, मगर आए दिन ऐसे केसेस भी रोनुमा होते हैं। सेहत है तो गरीबी भी सह लेंगे, सेहत है तो यार कुछ भी कर लेंगे, लेकिन जब सेहत के साथ खिलवाड़ होगा, इस तरीके से लूट घसूट कर फिर इलाज ही कुछ नहीं करवाते हैं, भीख मांग कर अपना इलाज लोग करवाते हैं। पैसों के लिए कुछ डॉक्टर अंधे होते जा रहे हैं, फीस बढ़ाते जा रहे हैं। अबे फीस इतनी क्यों बढ़ाते हैं? अल्लाह पाक ने आपको इतना बड़ा पोस्ट दिया है, सरकार से 3-3 हज़ार, 2.5 हज़ार, 5-5 हज़ार आप दिहाड़ी का वसूल करते हैं। उसके बाद अगर आप 150 भी लेंगे फीस, यार चंद अल्फाज ही तो लिखने हैं, 250 अल्फाज भी तो नहीं आपको लिखने हैं। और फिर आप जब वो लिख कर देते हैं, उस बेचारे को बाहर से दवाई लानी है, उस बेचारे को बाहर से टेस्ट करवाने हैं। कहने का मकसद यह है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हर चीज़ का जनाजा निकाल दिया है। मैं खासकर कश्मीर की बात करता हूँ। कश्मीर में एक हम मुसलमान है ना, मतलब इस्लाम हमारे अलग तरीके से तरबियत करता है। इस्लाम हमें जुल्म का नहीं सिखाता, इस्लाम हमें हवस और माल जमा करने की तलकीन तो नहीं करता है। हलाल तरीके से कमाओ, लेकिन कहने का मकसद है कि 250 फीस किस बात की यार, चंद अल्फाज तो लिखने हैं। ये बाहर से नहीं आता है सब खर्चा। आपको बिरयानी बनाने में आज 100 रुपये हमें भरना है, बाहर से तो मटेरियल नहीं आता ना। आप कहेंगे हमें यहाँ पे पकाना है, वहां से मटेरियल आता है, हर चीज महंगी हो गई है। यार महंगी हो गई है, दवाई तो वो पेशेंट बेचारा खुद ला रहा है ना। अल्लाह के लिए रहम करो। अगर आप सरकारी डॉक्टर हो तो आपका हक इतना नहीं बनता है कि आप इतना पैसा वसूल करो, लेकिन अगर आप प्राइवेट भी हो तो भी यार कुछ तो रहम करो। मैं गरीब लोगों की बात कर रहा हूं जो बेचारे दिहाड़ी का, उनको क्या मिलता है बेचारों को? 500 रुपया अगर आज दिहाड़ी का मिल जाता है, फाइनली करें, उसमें खर्चा क्या है, महंगाई कितनी है, बीवी बच्चों पर कितना वो खर्च करेगा। फिर बीमारियां तो हर घर में है, आज तो हर कोई बीमार होता है, और बीमारियां तो मतलब ये पीरियड के हिसाब से अब चल रही है। तो इस तरीके से मैं ये वीडियो शेयर करें आगे खुदा के लिए, ताकि आगे पहुंचे किसी तक, और कोई हमारी सेहत जो हमारा मसला होता है बहुत बड़ा, यार सेहत रही तो सब कुछ है। और सेहत के बारे में इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से मैं गुहार लगा रहा हूँ। जो डॉक्टर अपना सर्फ कीमती वक्त पेशेंट्स को देते हैं, लोगों को देते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, अल्लाह पाक आपकी आखिरत भी अच्छी करेगा, जन्नत में आला दर्जे अता करेगा। मगर गरीब लोगों के लिए खास
आप वो वीआईपी दरवाज़ा ना खोलें। ये ना कोई गरीब सोचे कि फलाने ने प्राइवेट इलाज करवाया तो वो ठीक हो गया, मैं सरकारी इलाज करवाता रहा तो मैं आज बीमारी में मुलव्वस हो गया और यहाँ तक कि लाइलाज बीमार हो गया। कहीं ये इस गरीब को इस तरीके से फीलिंग नहीं होनी चाहिए। बस मेरा यही कहने का मकसद है। वीडियो के बारे में आप कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।